नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डील करेंगे जियोस्ट्रोफिक विंड। जियोस्ट्रोफिक विंड होता क्या है? नाउ विंड इन जनरल अगर देख लो तो ये एक एयर मोशन है, ठीक है। तो जियोस्ट्रोफिक विंड भी जो है ना, एक किस्म ऑफ एयर मोशन ही है। बट जियोस्ट्रोफिक विंड अपने आप में कुछ अलग है। एक्चुअली देखो, नॉर्मल एयर मोशंस जो होते हैं ना, वो इसलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है? देखो, आइसोबार्स तो आपको पता है ना। आइसोबार्स मतलब वो लाइन जो क्या सेम प्रेशर पॉइंट्स को कनेक्ट करता है एट मीन सी लेवल, ठीक है। तो सोचो, ये एक आइसोबार हुआ, ये दूसरा आइसोबार हुआ, ये तीसरा आइसोबार हुआ, ये चौथा आइसोबार हुआ, ठीक है। अब ये आइसोबार्स अगर काफी ज्यादा क्लोजली प्लेस्ड हैं, हर एक यूनिट का आइसोबार, तो हम बोलेंगे उस सिचुएशन में दैट ये जो विंड की जो वेलोसिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। बट वहीं पर ये आइसोबार्स अगर दूर दूर प्लेस्ड होते हैं तो हम बोलते हैं दैट विंड की वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली कम होती है। तो ओवरऑल विंड की वेलोसिटी मतलब क्या? एयर का मोशन। और एयर का मोशन जो है वेरियस फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइन होता है। नो डाउट कोरियोलिस फोर्स तो एक बहुत ही मेजर फोर्स है। अब कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी आप लोग सबको अभी तक तो पता हो चला ही होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने बताया दैट कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है एक डेविएशन देखने को मिलता है आपका जाके विंड के डायरेक्शन में। नॉर्दर्न पोल में अगर देख लीजिएगा तो ये राइट डायरेक्शन में डेविएशन मिलेगा, वहीं पर सदर्न पोल में जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन में इसका डेविएशन मिलता है। तो नो डाउट कोरियोलिस फोर्स जो एक मेजर फैक्टर है जो कि एयर के मोशन को कंट्रोल करता है। बट डिफरेंट अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे अर्थ के रोटेशन, फ्रिक्शनल फोर्स जो क्या विंड जब ब्लो करती है ना, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स के कारण भी बहुत समय उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और नो डाउट विंड का जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। बट ये वेरियस फैक्टर्स जिसके कारण जो आपका विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, उस चेंज के साथ साथ एक टर्म जरूर जुड़ता है जिसको कहते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड। अब जियोस्ट्रोफिक विंड कौन सा विंड है? नो डाउट जियोस्ट्रोफिक विंड में जो है ना, कोरियोलिस फोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस विंड को डिसाइड करने में, ठीक है। और ये विंड वो विंड होता है जो क्या आइसोबार के पैरेलली ब्लो करता है। अब देखो, मैंने क्या बताया दैट ये जो विंड जो ब्लो करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर करती है ना, और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आइसोबार। बट जब आप हायर एल्टीट्यूड में देखिएगा ना, तो आप देखिएगा दैट कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है यहाँ पे डेविएशन मिल रहा है इस विंड में, ठीक है। और डेविएट होते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा दैट ये जो है ना, एकदम आइसोबार्स के पैरेलल ये विंड ब्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उस वाले ये ऐसा जब विंड का ब्लोइंग नेचर हो जाएगा, उस टाइप के नेचर को हम लोग जियोस्ट्रोफिक विंड कहते हैं। कोई शक है? नाउ ये जो होता है यूजुअली एट अ हाइट ऑफ 600 मीटर, मतलब 600 मीटर के नीचे का हाइट में ज्यादातर ये नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण जो है इसकी विंड डायरेक्शन चेंज होती रहती है। बट एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जो है ना, ये फ्रिक्शनल एक्टिविटीज जो है वो लगना काफी ज्यादा बंद हो जाता है। इसीलिए हमें ये अपर एयर एटमॉस्फेयर में हमें ये जियोस्ट्रोफिक विंड देखने को मिलता है। चलिए और भी अच्छे तरीके से हम इसको समझते हैं। जियोस्ट्रोफिक विंड जो होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला, ये वो विंड है जो क्या आइसोबार्स के पैरेलली ब्लो कर रहे हैं। तो देखो, ये एक आइसोबार हुआ, ये एक आइसोबार हुआ, ये एक आइसोबार हुआ, और ये एक आइसोबार हुआ, ठीक है। अब देखो, ये विंड जो है ना, ये पहले तो एकदम परपेंडिकुलर टू द आइसोबार बह रही थी, ठीक है, यहां तक। फिर वो धीरे धीरे हल्का बेंड होने लगी, हल्का और भी बेंड हुई, और भी बेंड हुई, बेंड हुई, बेंड हुई, होते 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 एक ऐसा सिचुएशन आ गया जब विंड का जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल इस आइसोबार और इस आइसोबार के पैरेलल हो गया। तो ऐसा जब कंडीशन अकर करता है तब हम उस विंड के मूवमेंट या फिर विंड के डायरेक्शन को कहेंगे इट इज अ जियोस्ट्रोफिक विंड, है ना। मतलब यहां पर विंड कैसे ब्लो कर रही है? देखो, पहला तो हम लोग वो कंडीशन अज्यूम किया जहां पर विंड का डायरेक्शन जो है वो आइसोबार्स के पैरेलल है। बट जैसा कि मैंने बोला दैट विंड जब ऊपर में बहती है तो उसको एक अलग सा फोर्स अनुभव होता है, उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या हुआ? देखो, जैसे आप अज्यूम करो दैट ये अर्थ जो है ये मूव कर रही है, ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस में। अब इसका रोटेशन जो है, इस पॉइंट में इसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, बट इस पॉइंट में इसका रोटेशन का स्पीड कम होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो, आप अगर यहां से एक बॉल यहां पर फेंकते हो तो क्या ये आपका दोस्त अगर यहां पे वो खड़ा हुआ है तो क्या उसको कैच मिलेगा?
ऑफ कोर्स इतना दूर तो एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है फेंकना, बट एक हाइपोथेटिकल एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, दैट ये गोल घूम रहा है विद अ ग्रेटर स्पीड। देखो इक्वेटर में ग्रेटर स्पीड रहता है, बट पोल में जो है स्पीड घट जाता है, ठीक है। अब देखो यहां से क्योंकि ज्यादा स्पीड है, तो आपने जो बॉल तो फेंका ना, तो बॉल का अपने मतलब बॉल को भी वो स्पीड मिला हुआ है जो कि आपको स्पीड मिला हुआ है। जिस स्पीड से आप इस अर्थ के इक्वेटर के अलॉन्ग घूम रहे हो, उसी स्पीड से बॉल भी जाएगा, ठीक है। तो आप जो यहां पे बॉल को फेंकोगे ना, बॉल यहां पे नहीं गिरेगा, रादर बॉल के पास जो ये वाला मोमेंटम रहेगा ना, ये अर्थ इक्वेटर में जो ये मोमेंटम रहेगा, उसके कारण बॉल का जो है कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा और बॉल यहां पर गिरेगा। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सब समय जो है ना, विंड का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में चेंज होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वही चीज लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज होता है। मतलब ये कोरियोलिस फोर्स जो है विंड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पर भी देखो, ये भी तो ये अमेरिका का आपको पिक्चर दिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका का। तो नॉर्दर्न अमेरिका के ऊपर अगर ये विंड देखोगे एंड अराउंड एन हाइट ऑफ अराउंड 600 मीटर, तो हमें देखने को मिलता है दैट विंड में कोरियोलिस फोर्स एक्ट कर रहा है। नो डाउट ये वाला जो है, ये वाला आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमें पता है दैट वो तभी स्ट्रांग होता है जब ये प्रेशर का आइसोबार्स जो है ये क्लोजली रहते हैं, राइट। बट ये जब दूर रहते हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रिस्पेक्टिवली कम होता है। तो पहले तो यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगता है, बट जैसे विंड आगे बढ़ता रहता है तो यहां पर इसके ऊपर जो है कोरियोलिस फोर्स भी देखने को मिलता है। अब देखो यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और यहां पर ये इस पॉइंट में विंड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब कोरियोलिस फोर्स कहां होगा, ऑफ कोर्स यहां होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि देखो ना इसके पैरेलल होगा ना, सबसे परपेंडिकुलर होगा ना विंड के डायरेक्शन का, ठीक है। तो देखो सिमिलरली यहां पर भी सिमिलर वैसा ही कुछ चीज है, यहां पर भी यहां पर ऐसे डायरेक्शन में हो रहा जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसको, इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को भी ये वाला कोरियोलिस फोर्स बैलेंस कर रहा है, इसमें भी ये वाला फोर्स हल्का सा कोरियोलिस फोर्स बैलेंस कर रहा है। और यहां पर एक ऐसा पॉइंट आता है जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स अपने आप को बैलेंस आउट कर लेते हैं। बट ये जो आता है ना, ये वाला सिचुएशन, ये बहुत ही कम समय आता है, बट हाँ आता इसलिए है क्योंकि यहां पर जो है विंड को कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इस पे नहीं कर रहा है, और आइसोबार्स जो है ये परफेक्टली स्ट्रेट भी है यहां पर, और उसी स्ट्रेट मोशन के साथ ये विंड भी बहता है। और जब वो सिचुएशन, जब ये विंड का मोशन एकदम ये आइसोबार्स के स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम उस सिचुएशन को कहेंगे दैट ये जियोस्ट्रोफिक विंड है, ठीक है। यहां पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ ये जियोस्ट्रोफिक विंड हमने टॉपिक समाप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।